हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग लेने वाले रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जांपल के साथ में। बट अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एंड्रॉइड ऐप, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल कुछ ये है, prove that 1 minus sin theta plus cos theta whole square equals to 2 in bracket 1 plus cos theta into 1 minus sin theta। और ये पूछा है सीबीएसई 2001 बोर्ड एग्जाम में। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो हमें पता है ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटी का यूज करना है। तो कौन सा आइडेंटिटी गाइज, यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज है, 1 sin थीटा और cos थीटा। तो ये बना चाहिए हमारा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और अगर हमें ये आइडेंटिटी पता है a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो हम उसको प्रूव कर पाएंगे। तो मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज व्हाट a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए a का स्क्वायर, देन माइनस b का स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर एंड देन c का स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, सो उसके बाद में क्या हो जाएगा, आगे भी आइडेंटिटी हमारे पास है ये, है ना। तो यहाँ पे a इंटू बी बनेगा हमारा ए बी, बट b हमारा माइनस है तो ये बनेगा माइनस 2 टाइम्स ए बी। ओके देन नेक्स्ट b इंटू सी, बी हमारा माइनस है बनेगा 2 टाइम्स माइनस बी सी, और a और c हमारा पॉजिटिव है तो बनेगा 2 टाइम्स ए सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आइडेंटिटी है जो कि यहाँ पे यूज करना है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे अभी लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको प्रूव करवा दूं। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम उसको प्रूव करवाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, a हमारा 1 है, माइनस बी हमारा माइनस साइन थीटा है, सी हमारा कॉस थीटा है। तो चलो यूज करते हैं ये वाला आइडेंटिटी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, देन बी स्क्वायर मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, आंसर आएगा हमारा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आएगा हमारा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सी हमारा कॉस है तो कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा हमारा cos स्क्वायर ऑफ थीटा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी बनेगा हमारे यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ओके देन नेक्स्ट, ये आना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ बी सी, ये आएगा 2 टाइम्स साइन और cos थीटा, एंड नेक्स्ट लास्ट हमारा 2 टाइम्स ए सी। तो क्या होना चाहिए, 1 इंटू कॉस थीटा आएगा हमारा cos थीटा, तो और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा। अब आगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनेगा 1, और ये 1 प्लस ये वाला 1 बनेगा हमारा 2, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, एंड देन नेक्स्ट ओनली 2 टाइम्स cos थीटा। तो अब आगे कैसे सॉल्व करें। ओके तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2 इन ब्रैकेट, ये बनेगा हमारा 2 इन ब्रैकेट, ये बनना चाहिए हमारा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। तो चलो लिख देते हैं 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इन दोनों में से अगर मैं यहाँ पे 2 cos थीटा कॉमन ले लूँ तो 2 cos थीटा, तो फिर से ये बनेगा हमारा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये दो ब्रैकेट हमारे सेम है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। चलो उसको कॉमन ले लेते हैं, साथ में 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। क्या यही हमारा रिक्वायर्ड आरएचएस है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यही हमारा रिक्वायर्ड आरएचएस है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसे आइडेंटिटी पता नहीं है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करना है, यहाँ पे tan थीटा और sin थीटा का एडिशन इक्वल्स टू m, tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इन स्क्वायर रूट mn। ये भी पूछा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इन 2002। तो कैसे करें, तो हमें यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी फिर से यूज करनी है। तो tan थीटा को हम लोग अगर a मानेंगे तो ये बनेगा हमारा a प्लस बी, और ये हमारे यहाँ पे बनेगा a माइनस बी। ओके तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमारा कुछ ऐसे बनेगा, दैट इज व्हाट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। और इनका अगर मैं एडिशन करूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 4 टाइम्स ऑफ ए बी, ये बनेगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए हमारा टैन थीटा है और बी हमारा साइन थीटा है, तो ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ टैन थीटा इंटू व्हाट साइन ऑफ थीटा। ओके अब उसको आगे सॉल्व कर देते हैं। ओके अब इसको करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कैसे, ये देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर,
अब यहाँ पे इक्वल ये बन चुका है हमारा पे 4 टाइम्स ऑफ tan इंटू साइन ऑफ थीटा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे जैसे हमें चाहिए वैसे उसको एडजस्ट कर देते, हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर। अब अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो tan बनेगा हमारा tan स्क्वायर ऑफ थीटा और साइन बनेगा हमारा पे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। बट मैं यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट चेंज करने वाला हूँ। कैसे? तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को कुछ अलग लिखने की कोशिश करता हूँ, तो आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा देखो, सो 4 इन स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो उसको हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं tan स्क्वायर थीटा से। तो ये क्या होना चाहिए, तो ये बनेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 बनेगा हमारा tan स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस नेक्स्ट बनेगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पे 4 इन स्क्वायर रूट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, देन नेक्स्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिख दूं तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, ओके तो यहाँ पे बचना चाहिए सिर्फ sin स्क्वायर ऑफ थीटा। अब आप लोग देख पाओगे ये एक नया आइडेंटिटी आ चुका है, दैट इज व्हाट 4 इन स्क्वायर रूट, ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो चलो इसको भी एक्सपांड कर लेते हैं, तो बनेगा 4 इंटू ओके 4 इंटू ये बनेगा tan थीटा माइनस साइन थीटा पहला ब्रैकेट, और दूसरा बनना चाहिए tan थीटा प्लस साइन थीटा हमारा अनदर ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है, दैट इज व्हाट 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn, 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जांपल में क्या बोला है, इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c, देन प्रूव दैट, हमें बोला है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको इसका आंसर आ चुका है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पुट कीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस गिवन इंफॉर्मेशन का यहाँ पे यूज करके इसे प्रूव करवाने की कोशिश कीजिए। ओके तो चलो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहां पे बोला x इक्वल्स टू r sin a cos c, y इक्वल्स टू r sin a sin c, z इक्वल्स टू r cos a। तो प्रूव दैट r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके तो मुझे ये प्रूव करवाना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सबसे पहले RHS यूज करूँ। ओके सो RHS यहाँ पे स्क्वायर वैल्यूज है x y और z की, तो x का स्क्वायर करूंगा तो यह क्या बनेगा, ये बनेगा r स्क्वायर, सभी मल्टीप्लिकेशन में है, देन ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ऑफ a into what is that cos square of c। okay then next plus y क्या है हमारा गाइस यहाँ पे, ये sin a sin c और r स्क्वायर, ये बनेगा r स्क्वायर, ये बनेगा हमारा sin स्क्वायर a into what is that sin स्क्वायर of c। then next ये हमारा z स्क्वायर है, तो बनेगा r स्क्वायर और cos स्क्वायर ऑफ a। ओके अब सब में से हम लोग r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बट बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। कैसे, अब मान लो इन दोनों में से पहले और सेकंड टर्म में से मैं r स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा cos स्क्वायर c और sin स्क्वायर c, जो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसका आंसर आता है 1। तो क्या होना चाहिए, तो रिमेनिंग होना चाहिए हमारा जो कॉमन वैल्यू हम लोगों ने ले लिए। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख दूं, तो बनेगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ a। ओके और इनका एडिशन तो यहाँ पे इसका और इसका एडिशन तो यहाँ पे 1 आ चुका है, और रिमेनिंग टर्म एज इट इज, तो बनेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ a। ठीक है, अब क्या मैं इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो फिर से वही चीज बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस cos स्क्वायर ऑफ a, और इसका भी एडिशन कितना आएगा गाइस, इसका भी एडिशन हमारा 1 आएगा। तो रिमेनिंग टर्म आएगी सिर्फ r स्क्वायर, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी प्रूव कर दिया है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं हमारा गाइस नेक्स्ट एग्जांपल। सो इस वाले एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास में कुछ गिवन इंफॉर्मेशन ऐसा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू रूट टू cos थीटा, तो शो क्या करना है हमें, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू रूट टू sin ऑफ थीटा। तो कैसे करें, तो क्यों ना मैं यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन यूज करूं, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू रूट टू cos थीटा, और दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर क्या आना चाहिए, रूट टू का स्क्वायर आएगा 2, और कॉस थीटा आएगा हमारा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब हमारा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये बनेगा 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा
2 cos स्क्वायर थीटा। अब आगे, अब इस 2 cos स्क्वायर थीटा में से ये cos स्क्वायर थीटा हम लोग हटा देंगे तो सिर्फ बचेगा हमारा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा इधर आके बनेगा हमारा माइनस sin स्क्वायर ऑफ थीटा। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ऑलराइट, ये बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आगे, अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए। तो ये यहाँ पे बन चुका है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये होना चाहिए हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा, पहला ब्रैकेट, और दूसरा बनेगा हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब आगे, तो यहाँ पे तो 2 cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा एज इट इज रहेगा, और यहां पे हमको ये इंफॉर्मेशन में गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा तो हमारा 2 टाइम्स cos थीटा, तो ये बनेगा हमारा √2, ये बनेगा हमारा √2 cos ऑफ थीटा। ओके, और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में है, और ये वाला चीज भी एज इट इज 2 cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब लास्ट स्टेप क्या है, हमें चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को हम लोग यहाँ पे इस साइड में रहने देंगे, और ये जाएगा डिवीजन में, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो ये बनेगा 2 cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय, ये होना चाहिए हमारा √2 टाइम्स व्हाट इज दैट cos ऑफ थीटा। ओके, तो ये और ये कैंसिल होके यहाँ पे आएगा √2, और ये cos और ये cos कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा हमारा √2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा इक्वल्स व्हाट इज दिस, ये है हमारा यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए और इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।